कोई कीजिए या तेई बस हो। पति जो कहे वही करती जाइए, पति अपने आप वशीभूत हो जाएगा। और इस बात को सुनकर एक भी पति ने ताली नहीं बजाई। पत्नी कहे सो कीजिए, ये ठीक है। अब तुम तो बजाए दो फिर। तो शंकर जी जैसा महापुरुष कहता है, तहां गए कल्याण नहीं मानी। और पिता भवन जब गई भवानी, 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 दक्ष त्रास काहू न सन मानी, दक्ष त्रास काहू न सन मानी। सादर भले ही मिले एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। हाजी पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी। पिताजी के भवन में भवानी आई हैं तो क्या परिस्थिति? बोले दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सब नौकर छुप गए, कोई थैला लेने नहीं आया। सबको डर लगता अपनी नौकरी क्यों खोए, सिर कौन कटाए। खड़ी रहो आंगन में। आंगन में अकेली खड़ी है, शिव को उठाकर आई और संसार उठ गया। बहनों को पता लगा, वो आ गई। पहले बहन इनका बहुत सम्मान करती थी, अब दूर दूर खड़ी हैं। और कोई रूमाल से दांतों से रूमाल चबा रही है, कोई साड़ी का पल्ला चबा रही है। और माताएं जब किसी को व्यंग की दृष्टि से देखती हैं और किसी को व्यंग करती हैं तो उनका एक नियम है, वो जरूर कोई ना कोई रूमाल पल्ला चुनरी मुंह में चबा के तब बोलती है। समझ लीजिए कोई ना कोई व्यंग की भाषा है। एक ने दूसरे वहाँ से बोली, आ गई क्या, अकेली आई हो, वो नहीं आए क्या? अब वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं? शंकर जी को जीजाजी कहने में शर्म आ रही है। दूसरी ने दूसरा व्यंग छोड़ा, अरे क्या हाल चाल है आजकल, कुछ काम धाम करना शुरू कर दिया कि भीख मांग के गुजारा कर रहे हैं। तीसरे ने तीसरा व्यंग कर दिया, कुछ अकल आ गई है, कुछ लत्ते कपड़े भी पहनने लगे हैं कि नंगे धड़ंगे ही घूमते रहते हैं। चौथे ने चौथा व्यंग कर दिया कि कुछ घर मकान भी बनवा लिया है कि शमशान में ही गुजारा। व्यंग पर व्यंग, सती का शरीर जैसे आग लग गई हो। माँ को पता लगा है बिटिया आई है, सादर भले ही मिली एक माता। देखो माँ तो माँ होती है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, कुपुत्रो जायेत, लेकिन कुजतपि कुमाता न भवती। माँ तो हमेशा माँ ही होती है। आकर बेटी को हृदय से लगाया, बिटिया आजकल तेरे पिताजी की बुद्धि थोड़ी बिगड़ी है, उनकी बातों पर ध्यान मत देना, मैं तेरे साथ हूँ। थोड़ी सी सांत्वना मिली और यहाँ से निकलकर सीधे यज्ञ मंडप में। जैसे ही दक्ष ने देखा कि मेरी लड़की आ रही है, सती बिलोक जरे सब गाता। जैसे सती के दक्ष के सारे शरीर में आग लग गई हो, एकदम कुछ बोला नहीं, एकदम आंख लाल लाल। और जैसे ही सती ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया और देखा कि कतहु न दीक शंभु कर भागा, शंकर जी का न कहीं भाग दिखाई दिया न आसन दिखाई दिया। और पति का पाद देखा तो आवेश में आ गई, आपे से बाहर एकदम चीखने लगी, आए मुनिंदाओ। क्रोध में बाड़ी बिगड़ जाती। अरे मेरे बाप की तो बुद्धि बिगड़ी थी, तुम नहीं समझा सकते थे? मेरे पतिदेव महादेव जगत के हितकारी, कभी किसी का उन्होंने अहित नहीं किया और उनके बिना तुम यज्ञ करने जा रहे हो। कान खोलकर सुन लो, जिन्होंने भी मेरे पति की निंदा की है या सुनी है,
सो फल तुरंत लहब सब काहू, सबको इसका फल भोगना पड़ेगा और बाप को तो पछताना पड़ेगा। और इतना कहकर और जोर से चीखने लगी कि अब इस अपवित्र पिता के अपवित्र शुक्र से इस मेरे अपवित्र शरीर को मैं अब जीवित नहीं रखना चाहती। और इतना कहकर अपने बाएं पैर के अंगूठे को जोर से धरती में रगड़कर योगाग्नि प्रकट की और पूरे शरीर को असकहि योगी अग्नि तनु भयउ सकल मख अरे अस कही योगी अग्नि तनु जारा भयउ सकल मख तारा रे भयउ सकल मख तारा रे भयउ सकल मख तारा रे भयउ। योगाग्नि प्रकट की, सारा शरीर धू धू करके जलने लगा, हाहाकार मच गया, भगदड़ मच गई, बचाओ बचाओ, भागो भागो। गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। कैलाश में बैठे भगवान शिव का चित्त डोला। जैसे ही देखा उन्होंने ध्यान से कि सती ने शरीर भस्म कर दिया, अपनी एक जटा तोड़कर वीरभद्र का निर्माण किया। कहा, वीरभद्र जाओ उचित दंड दो दक्ष प्रजापति को। और क्रोधावेश में आकर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर धड़ अलग कर दिया, शेष यज्ञ को तहस नहस कर दिया। बाद में भृगु ऋषि ने बड़ी विनम्र प्रार्थना की, अनुनय विनय की, तब शंकर जी थोड़े से प्रसन्न हुए और फिर एक बकरे का सिर काट कर लाया गया। दक्ष प्रजापति के धड़ पर प्लास्टिक सर्जरी करके उसको अधूरा यज्ञ पूरा किया। यज्ञ पूरा हो गया, लेकिन इतना बड़ा यज्ञ, थोड़ा सा इसमें गंभीर विषय पर आइए जो हमारे मतलब की बात है। क्या है भाई, कुछ कीड़ा है क्या? है? क्या है? अच्छा कुछ है, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई कीड़ा वीड़ा होगा। तो यज्ञ विध्वंस हो गए। इतना बड़ा यज्ञ जिसको पूरा करने के लिए सभी देवी देवता ऋषि मुनि आए हैं, शरीर लेकर आए। हम तो भावना से गणेश जी को मिट्टी के बनाते हैं, आटे के बनाते हैं, बाकी देवताओं की वेदी पर दाल चावल से और भावना करते हैं कि इसमें ये हैं, इसमें ये, सब देवता बैठे और यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। क्यों? यज्ञ परमार्थ का प्रतीक है, यज्ञ धर्म का प्रतीक है। और ऐसा धार्मिक आयोजन, ऐसा परमार्थ का नाटक जिसमें भगवान शिव न आए, शंकर जी समाज कल्याण के प्रतीक हैं, जिस परमार्थ के नाटक के पीछे, जिस परमार्थ के कार्य के पीछे समाज कल्याण की भावना न हो अपितु दुर्भावना हो, शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए, शंकर जी को अपमानित करने के लिए, अपनी नाक ऊंची कराने के लिए और दूसरे की नाक कटवाने के लिए अगर कोई बड़ा पारमार्थिक धार्मिक आयोजन भी किया जाएगा, उसका भी परिणाम उल्टा ही होगा, अशांति कारक ही होगा। वो शांति नहीं देगा, वो आग ही लगाएगा। और इसलिए बंधुओं, आज समाज में बहुत बड़े बड़े धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, परिणाम नहीं आ रहा है। कारण क्या है? परिणाम क्या का नहीं आता, क्या कराया जा रहा है, परिणाम इसका नहीं आएगा। क्यों कराया जा रहा है, परिणाम क्यों का आता है। आपने क्या कराया, कितने लोगों को दावत कराई, परिणाम इसका नहीं आया। क्यों दावत कराई, परिणाम इसका आएगा। आपने कथा कितनी बड़ी कराई, इसका परिणाम नहीं आएगा। क्यों कथा कराई थी, इसका परिणाम आएगा। परिणाम क्या का नहीं आता। आज ये जो बड़ी बड़ी रामलीलाएं चल रही हैं, मंदिर बनाए जा रहे हैं, इससे भक्ति नहीं बढ़ गई है। कोई सोचे कि गली गली में बड़े मंदिर खड़े हो गए और समाज में बड़ी भक्ति बढ़ गई है। भक्ति बढ़ गई होती तो घर में बूढ़े माता पिता रो रहे होते, बूढ़े माता पिता तरस रहे होते। कोई पानी देने वाला नहीं है, पत्थर की पूजा की जा रही है और जीवित पानी के गिलास के लिए तरस रहे हैं। भक्ति नहीं बढ़ी है। भक्ति बढ़ी होती तो मातृ भक्ति बढ़ी होती, पितृ भक्ति बढ़ी होती, बांधु भक्ति बढ़ी होती, समाज भक्ति बढ़ी होती, पत्थर भक्ति नहीं बढ़ी। ये ईर्ष्या भक्ति बढ़ी है। अगर ये मंदिर बना सकते इस कॉलोनी वाले तो हम क्या कम हैं? इस जाति वाले मंदिर बना सकते हम क्या कम हैं? ये केवल अपनी नाक ऊंची करने के लिए, ईर्ष्या के कारण से ये सब ईर्ष्या का खेल हो रहा है। रामलीला पहले शहर में एक होती थी, अब शहर में 6-6 रामलीलाएं हो रही हैं। कोई राम भक्ति नहीं बढ़ गई है, इसलिए रामलीलाएं नहीं हो रही। केवल इसलिए हो रही हैं कि रामलीला कमेटी के किसी मंत्री को, किसी अध्यक्ष को, किसी पदाधिकारी को पास नहीं मिले होंगे उसके मनोनुकूल,
मंच पर माला पहनाने का अवसर ज़्यादा नहीं मिला होगा, मंच पर बैठने का अवसर नहीं मिला होगा, जय जयकार कम हुई होगी, नेताजी के साथ फोटो नहीं खिंचा होगा, स्वरूपों के साथ फोटो खींचने का अवसर नहीं मिला होगा। अकड़ आ गई, हमारे पैसे से रामलीला हम तुमसे अलग करके दिखाएंगे, बड़ी करके दिखाएंगे। ये है चाहे बिक जाए हर और रूमाल।